कभी लव जिहाद, कभी पॉलिटिकल जिहाद, तो कभी लैंड जिहाद। न जाने कौन कौन से जिहाद। आखिर कब इस जिहाद शब्द से मुक्ति मिलेगी? लैंड जिहाद की बात करें तो अलीगढ़ के भाजपा के नेता डॉक्टर निशित शर्मा ने बताया कि अलीगढ़ के ही चिलकोरा गांव में एक विशेष समुदाय ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और इतना ही नहीं, इस जमीन पर रोहिंग्या भी बसे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि गांव पंचायत की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा साल 2010 से अवैध कब्जा शुरू किया गया था। तब के लेखपाल ने अवैध कब्जेदारों पर केस भी दर्ज करवाया था, लेकिन उसको पिछली सरकार ने दबा दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर प्रार्थना की गई है कि इस जमीन को मुक्त कराया जाए और साथ ही मांग की गई है कि इस मामले के दोषियों को दंडित भी किया जाए। का पत्र आपने लिखा है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर निशित शर्मा है। अलीगढ़ जनपद में एक ग्राम पंचायत है चिलकोरा। यह ग्राम पंचायत अलीगढ़ जनपद की तहसील कोल में स्थित है। वर्ष 2010 से इस ग्राम पंचायत चिलकोरा में लैंड जिहाद का एक प्रोसीजर शुरू हुआ। किस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा तत्कालीन सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके साथ मिलकर के ग्राम पंचायत की चारागाह की ज़मीन को कब्जाने का काम किया गया, उस पर अवैध निर्माण किए गए और आज 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वहाँ एक फुल फ्लेज कॉलोनी बन चुकी है, मकान बन चुके हैं, मस्जिद बन चुकी है, ईदगाह बन चुका है और किस प्रकार से कब्रिस्तान बन चुका है और कई इस्लामिक कट्टरपंथियाँ वहाँ पनप रही हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिलीभगत के कारण और पूर्व में जो सरकारें रहीं उनके नेताओं के द्वारा यह पूरा प्रोसीजर शुरू किया गया था। वर्ष 2010 में जो तत्कालीन डीएम थे के राम मोहन राव, उन पर यह शिकायत दी गई थी ग्राम निवासियों द्वारा और लेखपाल द्वारा यह एफआईआर कराई गई थी कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं और पूर्व प्रधान केहरी, इनके मिलीभगत से और इन्हीं के सुनियोजित तरीके से इस पूरे चारागाह को कब्जाया गया और इस्लामिक कट्टरपंथियों को बेचा गया। आज ग्रामवासी ये शिकायत कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं, जो पीआईएल डाल चुके हैं कोर्ट में, उसको कंटेम्प्ट भी हुआ। उसके बाद भी प्रशासन ने लापरवाही करी और ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को पोषित करने का कार्य किया। आज ग्राम निवासी कह रहे हैं कि वहाँ पे रोहिंग्या बस रहे हैं, वहाँ पे सारी गलत गतिविधियाँ होती है और जो सीए एनआरसी की विरोध की आड़ में जो दंगे हुए, जो प्रोटेस्ट हुआ, उसका जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ वो भी उसी रोड पे किया गया था। तो एक मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हम सर्वोच्च एक उदाहरण मानते हैं हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी से, उनसे ये मांग है कि कैसे भी करके इस अवैध निर्माण को, इस अवैध कॉलोनी को, इस इस्लामिक लैंड जिहाद जो चल रहा है, इसको ध्वस्त कराया जाए, अन्यथा बहुत बुरे हालत यहाँ पनकेंगे। क्या मानते हैं सरकार हर जगह जो अपनी सरकारी ज़मीन को निकाल रही है यहाँ? देखिए, पूर्ण रूप से जैसे निकाले जा रही है, हम जैसे लोगों की भी एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई चीज़ अगर नहीं पहुँच रही है ऊपर तक, शासन तक, प्रशासन तक, हमारे मुख्यमंत्री जी तक, तो हम वो पहुँचाएँ। उसमें प्रशासन लिप्त था, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। उनसे हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह विषय हम ला रहे हैं। बहुत बढ़िया। नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। ये किस प्रकार का धरना है? ये धरना सर एक सरकारी संपत्ति को लेकर है। हमारे गांव की करीब लगभग 30-32 बीघे जमीन है जो रिजर्व है, चरागाह के नाम से दर्ज है। उस पर अवैध कब्जा हो रखा है, लगभग 14-15 साल से हो रखा है लगभग। इससे पिछली पंचवर्षीय में मैं प्रधान बना तो मैंने सोचा कि इस आरोप में मैं भी लिप्त होऊंगा कि सब प्रधानों ने उस पर कमाई करी, तो फिर मैंने इस पर शिकायतें करना शुरू किया। कौन लोग बसे हुए हैं? इसमें मुस्लिम लोग बसे हुए हैं सर सारे, और इसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, मकान है करीब 150-200 लगभग। इस तरह से इस पर कब्जा कर रखा है पूरी तरह से। मैंने प्रयास किया, इसको शिकायत की, शिकायत करने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट से आदेश हुआ 6 महीने के अंदर इसको खाली कराया जाए, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आप अभी क्या प्रयास है आप लोगों का? अब हमारा प्रयास ये है सर कि अब हम धरने पे बैठे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारी ये मांग सुनी जाए